नमस्कार दोस्तों। हफीज़ बनारसी साहब ने क्या खूब कहा है। वफ़ा नज़र नहीं आती कहीं ज़माने में। वफ़ा नज़र नहीं आती कहीं ज़माने में। वफ़ा का ज़िक्र किताबों में देख लेते हैं। किताबें बोलती हैं विद डॉक्टर विष्णु सक्सेना के नए एपिसोड में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है अनपोस्टेड लेटर का हिंदी अनुवाद, अप्रेषित पत्र, जिसे लिखा है महात्रया राणे। इसका अनुवाद किया है अचलेश चंद्र शर्मा ने। तो लीजिए प्रस्तुत है इस किताब के कुछ खास और उपयोगी पत्र। पत्नी के जन्मदिन पर पति ने उसे कार उपहार में दी। पहले उसने कार की चाबियां सौंपी, फिर एक पैकेट दिया जिसमें पत्नी के ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य तमाम कागजात थे। इसके बाद उसने देर तक पत्नी का आलिंगन किया। फिर उसने प्रस्ताव रखा कि मैं बच्चों का ध्यान रखूंगा, तुम कुछ देर अपनी नई कार की सवारी का आनंद लो। पत्नी ने उसे धन्यवाद दिया, उसका चुम्बन लिया और फिर कार लेकर चल पड़ी। वो मुश्किल से 1 किलोमीटर ही गई होगी कि उसकी नई नवेली कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। उसे खुद को तो चोट नहीं आई, लेकिन कार में गहरी खरोंच पड़ गई। ये देखकर वो अपराध बोध में डूब गई। अब मैं उनसे क्या कहूँगी, ये सब देखकर वो क्या कहेंगे। उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल ही रहा था कि पुलिस भी आ पहुंची। उन्होंने कहा, क्या हम आपका लाइसेंस देख सकते हैं? उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने वो पैकेट उठाया जो उसके पति ने उसे दिया था। उसमें से लाइसेंस निकालते हुए उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी उसका ध्यान उस पैकेट पर लगी एक पर्ची पर गया जिस पर उसके पति ने अपने हाथ से लिखा हुआ था, प्रिय, यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो प्लीज़ ये याद रखना, जिसे मैं प्रेम करता हूँ वो तुम हो, कार नहीं, तुम्हें प्रेम करने वाला। वे लोग भाग्यशाली हैं जो ये समझ चुके हैं कि उन्हें व्यक्तियों से प्रेम करना है और वस्तुओं का उपयोग करना है, न कि वस्तुओं से प्रेम करना। कार में खरोंच लगने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन अपने दिल पर लगने वाली खरोंच की शायद हम परवाह भी नहीं करते। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने एक शिल्प कृति को जानबूझकर फर्श पर दे मारा और कहा, पिछले 18 साल से यह मुझे तनावग्रस्त किए हुए थी कि यह कहीं टूट कर गिर न जाए। मैंने सोचा कि आज दिखा ही दिया जाए कि बॉस कौन है, ताकि मन में शांति तो रहे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ जिसने अपने परिचितों को इसलिए दावत दी कि उसकी मर्सिडीज बेंज कार को एक दुर्घटना में टक्कर लगी और अब वो कबाड़ बन चुकी थी। उसने बताया, हालांकि कार बिल्कुल कबाड़ हो गई है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मैं उसके अंदर ही था। मैं सही सलामत हूँ तो दूसरी कार भी खरीद सकता हूँ, लेकिन अगर कार बिल्कुल सही सलामत रहती और मैं ऊपर चला गया होता तो सब कुछ बेकार था। हमारा जीवन सस्ती सी खिलौना कार से शुरू हुआ था। जब वो टूटी थी तो हम खूब रोए थे। फिर हमारा स्तर बढ़ा गया और हमें रिमोट कंट्रोल वाली थोड़ी महंगी कार मिल गई। जब वो टूटी तो हम फिर रोए। फिर हमें बैटरी से चलने वाली और भी महंगी कार उपहार में मिली। एक दिन जब उसने भी चलना बंद कर दिया तो हम उसके दुख में डूब गए। फिर आई 4 लाख की कार, उसके बाद 22 लाख की SUV, फिर 86 लाख की लग्जरी सेडान। लेकिन हर बार इस मशीन के साथ कुछ न कुछ होता ही रहा, चाहे उसमें खरोंच लगी हो या टूट फूट हो गई हो, और हमारे तनाव व चिंता का पारा भी चढ़ता ही गया। कुल मिलाकर देखें तो लगता है कि हमारे खिलौने तो बड़े होते चले गए, लेकिन हम खुद बड़े नहीं हुए। जिन चीज़ों के लिए हम रो पड़े उनका स्वरूप तो बदलता गया,
लेकिन हमारा रोने का स्वभाव नहीं बदला। बस अब यह बचकाना नहीं है, अब हमने इसके नए नए नाम रख दिए, जैसे गुस्सा, निराशा, कुंठा, तनाव, बेचैनी आदि। खिलौने हमारे मनोरंजन के लिए होते हैं। खिलौनों का यही प्रयोजन होता है कि वे हमारे काम आएं। समुद्र तट पर बनाए जाने वाले रेत के घरौंदे हों या महंगी एसयूवी, आधुनिकतम मशीनें हों या फिर कुछ और, हर चीज़ का अस्तित्व आपको ज़्यादा सुख चैन देने के लिए है। जो कुछ आपके पास है, आप हर उस चीज़ से बड़े हैं, हर उस चीज़ से ज़्यादा मूल्यवान हैं। आप अपने जीवन में आई किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। खिलौना तो बस एक खिलौना ही होता है। आप चाहे जितने खिलौने खरीद लें, लेकिन उन्हें खिलौनों जितना ही महत्व दें। वे केवल आपके उपयोग के लिए हैं, आपके सुख चैन और मनोरंजन के लिए हैं। किसी खिलौने के लिए अब कभी अपना एक भी अनमोल आंसू ना बहाएं, चाहे वो खिलौना कितना भी कीमती क्यों ना हो। आखिरकार उन सबसे ज़्यादा मूल्यवान तो आप खुद ही हैं ना। आइए अब इस किताब का दूसरा पत्र आपको सुनाता हूँ। रमाकांत आचरेकर सचिन तेंदुलकर से बेहतर क्रिकेटर नहीं थे, फिर भी उन्हीं की कोचिंग थी जिसने सचिन को इस मकाम तक पहुंचाया। OM नाम्बियार कभी PT ऊषा की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ही भारत को एक महान धाविका दी। ये द्रोणाचार्य का ही प्रताप था जिसने अर्जुन को निपुणता की इतनी ऊंचाइयां तक पहुंचा दिया कि युद्ध में वो अपनी ही गुरु का सामना कर सका। मार्गदर्शन के लिए हमें अपने से बाहर कोई चाहिए, कोई ऐसा दर्पण जो हमें खुद की तस्वीर दिखा सके, जो हमारी वो सबलता हमें बता सके जिसके द्वारा हम अपनी दुर्बलताओं को पछाड़ सकें। अपनी कुशलता को कुशाग्रता में बदलने के लिए हमें प्रशिक्षक की ज़रूरत होती है। अपने ज्ञान को विस्तार देने के लिए हमें शिक्षक की ज़रूरत होती है। अपने आध्यात्मिक स्वरूप के बोध के लिए हमें गुरु की ज़रूरत होती है। आपकी नर्सरी टीचर ने आपको जीवन में भले ही वहाँ तक ना पहुँचाया हो जहाँ आज आप हैं, लेकिन आपके इस जीवन का निर्माण जिस ज्ञान की आधारशिला पर हुआ है वो उन्हीं की देन है। अपने मार्गदर्शक के साथ हम अपनी तुलना कर ही नहीं सकते। आप यदि किरणों में से सूर्य को हटा दें तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। आप यदि घड़े में से मिट्टी को हटा दें तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। आप यदि परिणाम में से कारण को हटा दें तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और यदि हम अपने शिक्षकों से मिली शिक्षा को भूल जाएं तो हम में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। गणित के अध्यापक ने बोर्ड पर 1000 लिखा और उस विद्यार्थी से पूछा जो कक्षा में लगातार शैतानी कर रहा था, ये कितना है? पूरे विश्वास लेकिन इतना आसान प्रश्न पूछे जाने से चकित उस लड़के ने कहा 1000। तब अध्यापक ने उस संख्या के दाईं ओर एक शून्य बढ़ा दिया और 10,000 की ओर इशारा करके पूछा, अब कितना है? लड़के ने तुरंत उत्तर दिया 10,000। फिर अध्यापक ने एक और शून्य बढ़ाया, लेकिन वो शून्य 1 के बाईं ओर था और फिर इशारा करते हुए पूछा, अब? वही 10,000, लड़के ने बताया। अध्यापक मुस्कुराया और उसने कहा, अब कोई महत्वहीन अंक किसी महत्वपूर्ण अंक के पीछे लगता है तो वह भी मूल्यवान हो जाता है, लेकिन जब वही महत्वहीन अंक किसी महत्वपूर्ण अंक से आगे चलने का प्रयास करता है तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। ऐसा ही संबंध होता है एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच। विद्यार्थी जब अध्यापक का अनुसरण करता है तो विद्यार्थी मूल्यवान हो जाता है, लेकिन इसका उलट मैं खुद नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि ये बात साफ है। प्रशिक्षक की महानता यह है कि वो खिलाड़ी को दिखा दे कि वो कितना सक्षम है। खिलाड़ी की महानता यह है कि उसकी जो क्षमता उसे दिखाई गई है
वो वहाँ तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, ये किताब थी अप्रेषित पत्र। लेखक थे महात्रया रा और अनुवादक थे अचलेश चंद्र शर्मा। आज बस इतना ही। कभी अवसर मिला तो इस किताब के कुछ और पन्ने आपको पढ़कर सुनाऊंगा। और हाँ, अगर आपने भी कविता की, शायरी की, कहानियों की, व्यंग्यों की या संस्मरणों की कोई किताब लिखी है और अगर आपको लगता है कि उसका कंटेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए तो हमसे संपर्क करें। हमारा ईमेल पता है vishnu.sanskar@gmail.com। खुश रहिए, अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखिए। कितने भी व्यस्त रहें, लेकिन किताबें पढ़ना मत छोड़िए। नमस्कार।